हे गाइस, वेलकम। बहुत लोग हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग हैं जो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, बहुत लोग हैं जो ये नहीं चाहेंगे कि आप आगे जाएं। वो चाहेंगे कि ये मुझे और इसलिए पता चला जब मैं वर्किंग आवर्स में रहता हूँ, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नीचे लाने की कोशिश करते हैं, अपने आप को बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जानकार होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं पता है, क्योंकि देखो एक फलदार वृक्ष झुका हुआ होता है, जबकि एक सिंपल वृक्ष जो फलदार नहीं होता वो हमेशा एकदम सीधा खड़ा होता है। कारण क्या है पता है? जिसको पता है कि जिसको ज्ञान है इस बात का कि झुकने में जो चीज़ है वो चीज़ सीधा खड़े होने में नहीं है, राइट? झुकने में जो चीज़ है ना वो सीधा खड़े होने में नहीं है। इस जो मैं झुकेगा नहीं साला वाला जो वीडियो चल रहा है ना अभी, ये भी बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है। लेकिन कहाँ झुकना ज़रूरी है और जहाँ झुकना ज़रूरी है वहाँ ज़रूर झुकना चाहिए, क्योंकि हमेशा बहुत सारे जो ग्रंथ है उनमें कहा गया है कि झुकना निशानी है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। झुकना निशानी है कि आप एक अच्छे लक्ष्य की तरफ आप अगर झुकते हैं, आप अगर इसका एक चीज़ से और तुलना किया गया है कि झुकना आदर के समान है। हमारी हिंदू संस्कृति में एक चीज़ को और बहुत अहमियत दी जाती है, वो है कि पाँव छूना, किसी का आशीर्वाद लेना। मतलब झुक कर जब आप पाँव छूते हैं तो आप आशीर्वाद लेते हैं, आप अपने आप को उसके चरण में सौंपते हैं। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपने समय का सदुपयोग कर रहे हैं, आप अपने ज्ञान का सदुपयोग कर रहे हैं। तो इस वक्त वहाँ पे आपको ये नहीं करना है कि मैं तो बड़ा हूँ या मैं छोटा हूँ तो ये नहीं करूँगा वो नहीं करूँगा। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप सीधे खड़े हो जाते हैं, आप अकड़ दिखाते हैं। अकड़ दिखाने से ना एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाती हैं। आपको झुकना आना चाहिए, कहाँ झुकना है, किस जगह आपको अपने व्यक्तित्व है उसको कौन से एरा में ढालना है, कौन से एरा में आपको वहाँ पे प्रदर्शित करना है अपने आप को, ये आपको आना चाहिए। और ये आप कैसे सीखेंगे? फील्ड से, जब आप गलती करेंगे। हाँ, गलती को ना बहुत इसमें देखा जाता है, और बच्चों को जब डांटते हैं कि हम लोग गलती करते हैं ऐसे करके, लेकिन बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है, और अगर हम उन्हें डांटते हैं तो वो लोग गलती कम तो नहीं करते लेकिन गलत वे में गलती करना स्टार्ट कर देते हैं। तो डांटने के बजाय उन्हें अगर हम सही तरीके से समझाएं, उनको समझाने का भी एक विशेष अंदाज होता है जिन्हें लोग हर व्यक्ति नहीं समझ सकता। और अगर हर व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाए तो जो हमारे विकासशील देश है ना, जो वो विकसित हो जाए, क्योंकि आने वाले यूथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, हमारे देश में ज़्यादातर यूथ ही है। मतलब अगर यूथ चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उनका दिमाग विकसित नहीं है। तो विकसित करने के लिए कार्य को करना पड़ेगा, राइट? विकसित करने के लिए बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा। बेसिकली जो एजुकेशन हो रही है वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन आपको उसके अलावा सेल्फ स्टडीज़ में मोटिवेशनल बुक्स और जितने भी हमारे नए चीज़ें हैं उन सब को डेवलप करना होगा, ताकि जाके हमारा कंट्री और बेहतर तरीके से डेवलप हो। विकसित देश में जुड़ेगा कब, इसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है, और वो हम कर सकते हैं। हम उस पर क्या कहते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पक्का मैं युवाओं से ये कहना चाहूँगा कि हम वो यूथ हैं जो हम आगे अपनी कंट्री को विकसित देशों की श्रेणी में लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें सुलझाना होगा, जो हमारे गृह युद्ध हो रहे हैं, जो हमारे अंदर ही हमारे देश में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमें उनका सलूशन ढूंढना होगा। और हम यूथ हैं, हम ढूंढ सकते हैं इसका सलूशन। कोई करे ना करे,
इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पक्का इन सब चीज़ों पे ध्यान दें। और बहुत सारे जो हम अपने आप को एटीट्यूड में रखते हैं बहुत ज़्यादा, उन एटीट्यूड्स, आप बिल्कुल एटीट्यूड में रहिए, लेकिन किस जगह रहना है, कहाँ रहना है, इन सब चीज़ों को आप पक्का जानिए। इसके लिए आप गलती कीजिए और उससे सीख लीजिए। और अगर गलती कर रहे हैं और सीख नहीं ले रहे हैं तो इस गलती का कोई मतलब नहीं, बल्कि आप गलती बार बार करेंगे तो बेकार है ये चीज़। तो जो मैंने ज़्यादा कहा कि कुछ जानकार लोग, मतलब खुद बहुत ज़्यादा जानने वाले लोग अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं। उनको लगता है कि वो होशियार है, बल्कि लेकिन वो लोग होशियार नहीं हैं। अपने आप को संभालने की क्षमता रखते हैं आप लोग। तो बिल्कुल उन चीज़ों पे फोकस ज़रूर कीजिए जो मैंने कहा। वीडियो को एक बार और देखिए अगर समझ में ना आया हो तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड और वीडियोस लाता रहूँगा। आपकी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस लाता रहूँगा कि आप कैसे बेहतरीन लाइफ जी सकते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।